नीतू और श्याम दो भाई बहन थे। नीतू और श्याम जब छोटे थे तभी उनके माता पिता का निधन हो गया था, इसलिए नीतू अपने भाई के साथ ही रहती थी। श्याम ने अपनी बहन की जिम्मेदारी उठाई और उसे पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पत्नी यानी नीतू की भाभी बहुत चालाक और खुदगर्ज थी। वह नीतू से जलती थी और उसे अपने लिए बोझ समझती थी। जब श्याम काम पर चला जाता था तो भाभी नीतू को परेशान करती थी और उससे सारा घर का काम करवाती थी। नीतू को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन भाभी उसे पढ़ने नहीं देती थी। नीतू को अपने माता पिता की बहुत याद आती थी और वह अक्सर रोती थी, लेकिन अपने भाई से कुछ नहीं कहती थी। जब शाम घर आता तो भाभी बहुत अच्छी बन जाती थी और नीतू से प्यार से पेश आती थी। लेकिन जैसे ही शाम फिर बाहर जाता, वह फिर नीतू पर जुल्म करने लगती थी। नीतू ने अपनी परेशानियां अपने दोस्तों को बताईं, लेकिन अपने भाई से कुछ नहीं कहा। नीतू की भाभी ने अपने पति श्याम से कहा, कब तक हम नीतू को अपने घर में बैठा कर रखेंगे? मेरी भाई से उसकी शादी करवा दो। श्याम ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, लेकिन उसने किसी की एक न सुनी। नीतू ने अपने भाई से मिन्नतें की कि वह अभी शादी नहीं करना चाहती, उसे पढ़ाई करनी है। लेकिन भाभी ने नीतू की बात नहीं मानी और जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी। नीतू के पति का नाम रोहन था, जो बहुत आलसी और बदतमीज इंसान था। इसके बावजूद नीतू ने हार नहीं मानी और दिनरात मेहनत करके अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन दिया और एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। नीतू की सफलता ने उसे अमीर बना दिया, जबकि उसके भाई का कारोबार बंद हो गया और वे गरीब हो गए। जब श्याम और उसकी पत्नी नीतू के घर रहने आए, तो नीतू ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उनकी खूब सेवा की। नीतू की भाभी को एहसास हुआ कि उसने नीतू के साथ बहुत गलत किया था। उसने नीतू से माफी मांगी और नीतू ने उसे दिल से माफ कर दिया। नीतू ने अपने भाई और भाभी का पूरा ख्याल रखा और उनकी हर संभव मदद की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत और लगन से हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं और दूसरों के साथ हमदर्दी और समझदारी से पेश आना बहुत जरूरी है। साथ ही यह भी सीख मिलती है कि माफी मांगना और दूसरों को माफ करना भी एक महान गुण है।